ना जाने क्यों इस घर को बिकने में इतनी परेशानी हो रही थी। इस घर के आसपास के पड़ोसी भी अपना घर बेचकर कहीं और जाकर रह रहे थे। इस घर के पास बच्चे खेलने से भी डरा करते थे। इस घर को जो भी खरीदने के लिए आता था, उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होना शुरू हो जाता था। इस घर के सामने से लोग गुजरने से भी डरते थे। इस घर के सामने से जो गुजर जाता था, उसके साथ भी कुछ ना कुछ बुरा होता ही था। कुत्ते रात को इस घर को देखकर जोर जोरों से भौंकना शुरू कर देते थे। इस घर के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आना, चीखने की आवाजें आना, खांसने की आवाजें आना, ये आम हो चुका था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ऐसी कहानियाँ जो सच्ची घटना पर आधारित होती हैं और जो आप लोगों की डिमांड होती है पौराणिक कथाओं में से एक, वो मैं आपको सुनाता हूँ। आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ सच्ची घटना पर आधारित, जो कहानी मुझे किशन ने भेजी है। किशन ने ये कहानी मुझे एक हफ्ते पहले भेजी थी। किशन, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि आपकी कहानी बनने में इतना समय लग गया, क्योंकि हमें डेली कोई ना कोई कहानी आती रहती है और हम बनाते रहते हैं। कृष्णा की जब ये कहानी मैंने सुनी तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और मैं इस कहानी को आप सभी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को, क्योंकि आपको पता चलेगा कि पहाड़गंज के इस घर के अंदर क्या था और लोग क्यों इस घर को लेने से इतना डरते थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियां सुनाता हूँ। पहाड़गंज का ये घर, इसके अंदर पहले ओम प्रकाश जी रहा करते थे। ओम प्रकाश जी की पत्नी का देहांत होने के बाद ओम प्रकाश जी अकेले इस घर में रहा करते थे। घर की देखभाल इस तरह से किया करते थे जैसे कि घर उनका एक लौता सहारा हो और उस घर के सहारे ही वो जी रहे हैं। ये घर ओम प्रकाश जी ने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई से बनाया था। इस घर के अंदर पहले उनका बेटा भी रहा करता था, लेकिन वो कमाने के लिए अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर शिफ्ट हो गया, जिसके बाद ओम प्रकाश जी अकेले ही इस घर में रहा करते थे। ओम प्रकाश जी के देहांत के बाद उनके बेटे ने इस घर को बेचने के लिए ब्रोकरों से कह दिया था, क्योंकि उनका बेटा यहाँ पर नहीं रहना चाहता था। वो बाहर रहकर ही काम किया करता था और यहाँ से उसको काम करने में भी काफी परेशानी होती थी और यहाँ पे उसका जमा हुआ काम भी नहीं था। जैसे ही ओम प्रकाश जी के बेटे ने ब्रोकरों को कहा ये घर बेचने के लिए, ब्रोकर इस घर को बेचने में लग गए। इस घर को ब्रोकरों ने एक आदमी को दिखाया जिसे घर की जरूरत थी। पहाड़गंज में वो घर लेना चाहता था। इस घर को देखकर उस आदमी ने घर को फाइनल कर दिया था, क्योंकि ओम प्रकाश जी ने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर घर को सुंदर बेहतरीन बना रखा था। घर को देखकर किसी का भी घर पर दिल आ जाए और कोई भी कहे कि घर अच्छा बना है, इस तरीके से ओम प्रकाश जी ने इस घर को बनाया था। उस आदमी ने इस घर को लेने का फाइनल डिसीजन ले लिया था। वो आदमी इस घर को अंदर से देखना चाहता था कि घर कैसा है और घर के अंदर क्या क्या फैसिलिटी है। ब्रोकर उस आदमी को घर के अंदर ले जाता है। घर के अंदर जाने के बाद वो पूरे घर को जब चेक करता है तो उसे लगता है कि बेडरूम में से किसी की आवाज आ रही है, कोई किसी से बात कर रहा है। ब्रोकर से जब वो बताता है कि कोई इस घर में रहता है क्या, ब्रोकर कहता है नहीं। क्यों? मुझे शायद बेडरूम से आवाज आई, कोई है शायद घर के अंदर, देखो। ब्रोकर जाकर देखता है बेडरूम में कोई भी नहीं था। आदमी कहता है कि चलो कोई नहीं, ऐसे ही बाहर से आवाज आई होगी, मुझे लगा कि घर के अंदर से आवाज आ रही है। ब्रोकर उसको पूरा घर दिखाता है, वो फाइनल कर देता है। वो घर फाइनल करने के बाद वो आदमी उस घर की चाबियां ले लेता है, क्योंकि उसे ये घर अपने बेटे को दिखाना था, क्योंकि उसके बेटे को ही यहाँ पर रहना था अपनी बीवी के साथ।
और जब बाद में ये भी यहाँ रहने आते अपनी पत्नी के साथ, मतलब पूरा परिवार रहता, लेकिन अभी उनके बच्चे के लिए ये घर वो ले रहे थे। उन्होंने चाबी ले ली और 2 या 3 दिन बाद वो घर देखने के लिए वहां पे अपने बेटे के साथ आए। घर के अंदर गए, घर को दिखाने के लिए। पहले घर के बाहर घूमने लगे, पीछे की साइड देखने लगे, आगे बगीचा देखने लगे और बाहर से घर को कवर करने लगे। उन्हें लगा कि पीछे वाली खिड़की से घर के अंदर से कोई उन्हें झांक रहा है। जब शिवम ने अपने बेटे को बताया कि बेटा मुझे लग रहा है कि कोई खिड़की से झांक रहा है, शायद कोई घर के अंदर है। शिवम के बेटे ने कहा कि पापा घर तो बंद है, दरवाजा तो हमने ही खोला है, चाबी हमारे पास है, घर के अंदर कौन हो सकता है? बेटा मुझे लगा ऐसा कि घर के अंदर कोई है, क्योंकि मुझे खिड़की पे परछाई दिखाई दी है किसी की। शिवम का बेटा अमित अपने पापा से कहता है कि अगर ऐसा आपको लग रहा है तो चलो अंदर चल के देखते हैं कि क्या है। दोनों अंदर जाते हैं। दरवाजा खोलने के बाद उन्हें लगता है कि कोई तेज तेज सीढ़ियों पे चढ़ा है, पड़ 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 पड़। जब दोनों अंदर जाकर देखते हैं तो सीढ़ियों की धूल भी थोड़ी सी हटी हुई थी, मानो किसी के कदमों की छाप वहां पर छपी हुई थी। दोनों ऊपर जाकर देखते हैं तो ऊपर भी कोई नहीं था, शायद कोई छत पे हो। दोनों छत पर जाते हैं, छत पे इधर उधर देखते हैं, कोई भी नहीं था। थोड़ी सी ही दूर एक घर था, वहां से एक लेडीज इन्हें खड़े होकर देख रही थी। जैसे ही इन शिवम की और अमित की नजर उस औरत पर पड़ती है तो वो वहां से जल्दी चली जाती है, मतलब जैसे एकदम से चले जाते हैं ना जल्दी, वैसे वो वहां से चली जाती है। दोनों को बात अजीब तो लगती है, लेकिन सोचते हैं कि पड़ोसन है, शायद इसलिए कोई चली गई, कुछ भी हो सकता है। दोनों वापस नीचे आते हैं, घर को अच्छे से देखते हैं, कवर करते हैं। इतनी ही देर में रसोई के अंदर से गिलास गिरने की आवाज आती है। दोनों रसोई में जाते हैं, देखते हैं तो गिलास जमीन पर गिरा हुआ था। खिड़की से बिल्ली बाहर भाग गई। बाप बेटे ने सोचा बिल्ली ने गिराया होगा, खाली घर है, बिल्ली आती जाती होगी, ठीक है कोई बात नहीं। दोनों घर को फाइनल कर कर चले जाते हैं। थोड़े ही दिनों बाद शिवम घर की पेमेंट कर देते हैं, घर को खरीद लेते हैं और घर में रहना शुरू कर देते हैं। उनके बेटे अमित को अक्सर ये महसूस होता था कि उनके बेडरूम के बाहर से कोई उन्हें झांक रहा है। शिवम अपने घर पे ही काम किया करते थे, ऑफिस या फिर कहीं बाहर काम करने नहीं जाते थे, तो घर पर रहकर ही काम किया करते थे। उनकी पत्नी को कुछ शायद महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन अमित को ये महसूस होता था कि रात को जब वो सोते हैं तो उनके बेडरूम से दरवाजे से कोई उन्हें झांकता है। अमित अक्सर उठकर बाहर देखने चले जाते थे कि कौन है कौन नहीं है, क्या है। शिवम को वहां कोई दिखाई नहीं देता था, लेकिन एक दिन हद हुई। शिवम अपने बेडरूम में सो रहे थे, उनकी पत्नी भी साथ में ही थी, दोनों सो रहे थे। तो अमित को प्यास लगती है, अपनी पत्नी से वो कहते हैं कि मुझे पानी लाकर दे दो, प्यास लगी है। अमित की पत्नी नीचे जाती है, एक गिलास पानी का लाकर अमित को दे देती है, साथ में एक जग भरकर लाती है। जग वो रसोई से भरकर चली थी और जब तक कमरे तक पहुंची जग उनके हाथ में खाली हो चुका था। अमित उनसे कहते हैं कि खाली जग क्यों ले आई तुम, इसे भरकर ही ले आती, रात को और प्यास लगेगी तो पी लेंगे। अमित की पत्नी कहती है कि मैं ये जग भरकर लाई थी, पता नहीं कैसे खाली हो गया। अमित कहते हैं कि शायद तुम नींद में सोच रही हो कि जाओ दोबारा भरकर ले आओ, कोई बात नहीं। अमित की पत्नी दोबारा जाती है, जग भरती है, वापस जब कमरे तक लेके आती है, वापस आने के बाद दोबारा जब जग के अंदर देखती है तो पानी खाली। अब
अमित की पत्नी अमित को कहती है कि मैं दोनों बार जग भर कर लाई हूँ पानी का और ये खाली कैसे हो जा रहा है। जग नीचे से टूट भी नहीं रहा, पानी उसमें से निकल भी नहीं रहा, फिर भी जग अपने आप ही कमरे तक आते आते खाली हो जा रहा। इतनी ही देर में नीचे से पानी गिरने की आवाज आती है। किसी ने शायद टूटी खुली छोड़ दी है। अमित उठकर नीचे जाता है दोबारा पानी भरने के लिए। अब उसकी पत्नी ने कहा कि अब तुम जाओ पानी भर कर लाओ। अमित नीचे जाता है पानी भरने के लिए। वो देखता है तो टूटी खुली हुई थी। वो पानी भरकर कमरे तक लाता है, टूटी बंद कर देता है। अपनी पत्नी को कहता है, देखो अभी भी तो जग में पानी है, तुम नींद में शायद भूल गई थी और तुमने नल का भी खुला छोड़ दिया था, पानी गिर रहा था। अमित की बीवी कहती है, नहीं मैंने कोई नल खुला नहीं छोड़ा, बल्कि मैं नल से नहीं जग से जग भर कर लाई हूँ। जो मयूर जग होता है घर में बड़ा पानी स्टोर करने का, उसके अंदर से भर कर लाई हूँ। मैंने तो टूटी का इस्तेमाल ही नहीं किया। अमित कहता है कि तुम नींद में हो, सो जाओ, कोई बात नहीं। इतनी ही देर में उन्हें दोबारा से वही आवाज आती है जो अमित और शिवम को उस दिन आई थी जब ये घर देखने के लिए आए थे। मानो सीढ़ियों पर कोई जोरों से चढ़ा है भागकर। दोनों बाहर जाकर देखते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़कर, तो वहां कोई नहीं था। दोनों जब कमरे के अंदर जाने के लिए वापस चलते हैं तो ऊपर से खांसने की आवाज आती है, जैसे कोई बूढ़ा खांस रहा हो। दोनों परेशान हो जाते हैं और डर जाते हैं, क्योंकि इस घर के अंदर से जब से ये आए थे अजीब अजीब आवाजें आना, मानो बेडरूम में कोई झांक रहा है। इनके पिताजी को भी पहले महसूस कुछ हुआ था। अगली ही सुबह अमित अपने पिता शिवम को फोन करते हैं और कहते हैं, पापा मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे ऐसे बात है, हमें रात में ये सब सुनाई दिया, ऐसे ऐसे हुआ। शिवम घर पर आते हैं और कहते हैं कि क्या है ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम्हें शक है तो घर की शुद्धिकरण करा लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। अमित के पापा शिवम एक पंडित जी को फोन करते हैं, उनके जानकार ही होते हैं। उनसे बोलते हैं कि हमने एक घर लिया है, उसकी शुद्धिकरण करानी है हमें, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। वो एड्रेस बताते हैं और पंडित जी वहां पर आ जाते हैं। पंडित जी घर के अंदर घुसते ही महसूस कर जाते हैं कि घर के अंदर कुछ ना कुछ है। वो शिवम को कहते हैं कि आप मेरे साथ एक बार बाहर चलिए, आपसे कुछ बातें करनी है। वो शिवम को बाहर ले जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि इस घर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपको और आपके परिवार को परेशान कर रही है। शायद वो नहीं चाहती कि आप लोग इस घर के अंदर रहें। और भी बुरा हो सकता है अगर आप इस घर से नहीं गए तो। शिवम पंडित जी को कहते हैं कि मैंने बड़े ही मेहनत से ये घर लिया है अपने बच्चों के लिए, अब मैं इस घर को नहीं बेचूंगा। कोई बात नहीं, आप शुद्धिकरण कर दो, बाकी मैं एडजस्ट कर लूंगा जो भी होगा। पंडित जी वहां पर गंगा जल से छिड़काव करके कुछ मंत्र पढ़कर कहते हैं कि शुद्धिकरण हो गया। हवन हवन कुछ नहीं करते, बस थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के ही वहां से चले जाते हैं। उस रात शिवम भी वहां रुकते हैं, वो भी एक कमरे में आराम करते। रात को अचानक से जोर से खांसने की आवाज आती है। एकदम शिवम की आंखें खुलती है और उन्हें खांसने की आवाज साफ आ रही। ये किसी बूढ़े आदमी की आवाज थी। शिवम बाहर जाकर देखते हैं, बाहर कोई भी नहीं। मेन डोर से बाहर जाकर देखते हैं कि शायद कोई बाहर हो, तो बाहर भी कोई नहीं। अचानक से अंदर से रसोई के गिलास गिरने की आवाज आती है। ये गिलास बार बार गिर रहा था और रसोई के अंदर से इतनी सारी बातें होना हजम नहीं हो रही थी। शिवम रसोई के अंदर जाते हैं, देखते हैं उस दिन वहां से बिल्ली दोबारा बाहर गई। शिवम सोचते हैं कि दोबारा से बिल्ली ने गिराया होगा। शिवम जब एकदम से पीछे पलटते हैं तो बिल्कुल उनके फेस के सामने एक बूढ़ा आदमी, जिसकी भयानक सी शक्ल थी, जिसकी आंखों की पुतलियां नहीं थी,
वो शिवम के सामने खड़ा था। शिवम उन्हें देखकर अचानक से पीछे की तरफ गिर जाते हैं। गिरने के बाद जब वो अपनी नजरें उठाकर देखते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं था। शिवम जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं और तुरंत ही अमित उठकर उनके पास आता है। पापा क्या हुआ? बेटा बेटा मुझे ऐसे ऐसे दिखाई दिया, यहाँ पर कोई बूढ़े आदमी है, ये वो। शिवम जब अपने बेटे को बताता है तो उसका बेटा कहता है कि पापा मैं ही वो बूढ़ा आदमी हूँ। क्या? मैं ही वो बूढ़ा आदमी हूँ। शिवम की शक्ल अचानक से बदल जाती है। वो उसी बूढ़े आदमी के रूप में आ जाता है। इतनी ही देर में दरवाजा खुलने की आवाज आती है और बाहर से अमित चिल्लाता है, पापा पापा आप ठीक तो हैं? शिवम की आवाज सुनकर, अमित की आवाज सुनकर शिवम बहुत ज्यादा डर जाता है। शायद अमित वहां पर आया ही नहीं था। अमित के पास उनका पापा आते हैं और कहते हैं कि बेटा कुछ नहीं हुआ, एक बूढ़ा आदमी है जो मुझे परेशान कर रहा है। अब हम कल ही इस घर को छोड़कर चले जाएंगे और अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अमित के पापा ने अमित के कंधे पे हाथ रखा हुआ था और वो अमित के कंधे को दबा रहे थे। पीछे से आवाज आती है, अमित कहाँ जा रहे हो बेटा? अमित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो पीछे से आवाज जो आई थी वो उनके पिताजी की थी। जो उनके साथ चल रहा है वो कौन है? शिवम जब साइड में देखते हैं तो उन्हें कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हुआ है और वो कंधे को इस तरह से दबा रहा है। अमित अपने पिताजी के पास भागकर जाता है और बताता है, पिताजी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। अमित के पिताजी उसे बताते हैं कि बेटा मेरे साथ भी ऐसे ऐसे हुआ है। जब बाबा ने घर की शुद्धिकरण कर दी थी तो ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? और वो बूढ़ा आदमी है कौन जो हमें बार बार दिखाई दे रहा है? अमित अब अपने पिता से कहता है कि पापा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज नॉर्मल नहीं रही। अगले ही दिन वो उन्हीं पंडित को दोबारा बुलाते हैं और कहते हैं कि आपने क्या शुद्धिकरण करा? हमारे घर में तो ऐसे ऐसे हमें दिखाई दे रहा है, ये वो जो भी है बताते हैं। उनकी बहू कमरे से निकल कर आती है और वो आदमी की आवाज में कहती है कि तुम अभी तक ये घर छोड़कर नहीं गए क्या? आदमी की आवाज में भागकर सीढ़ियों पर चढ़ जाती है और ऊपर बैल्कनी से, सीढ़ियों के ऊपर बैल्कनी थी, वहां से नीचे कूद जाती है। नीचे कूदकर कहती है कि या तो इस घर से चले जाओ या फिर तीनों को यहीं खत्म कर दूंगी। शिवम, उनके बेटे अमित और उनकी बहू उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। ब्रोकर्स आज भी उस घर को बेच नहीं पाए हैं। कहते हैं कि उस घर से खांसने की, चिल्लाने की आवाजें अक्सर आती हैं। अक्सर घर की लाइट जली हुई दिखाई देती है। घर के अंदर बिल्लियों का बसेरा था। बहुत ज्यादा बिल्लियां थी घर के अंदर। पड़ोसी भी उस घर को बेचकर वहां से चले गए थे। जब उस घर के सामने से कोई गुजरता था तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता था। शायद कोई उस घर को बचा रहा था और लोगों से। आज की कहानी में इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को कहानी शेयर कर सकते हैं और आपकी कोई कहानी की डिमांड है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी डिमांड पर जरूर कोई ना कोई कहानी बनाऊंगा जो आपकी डिमांड होगी। आज की कहानी में इतना ही। मेरा नाम शंकर है। मिलेंगे अगली कहानी में।